समझने से कुछ अच्छी जानकारी होती है। इस सूक्त को पढ़ेंगे तो सबसे विचित्र बात आपको क्या मिलेगी, क्या विचित्रता लगती है? अहम रुद्राय धनुरातनोमि, इस मंत्र में दूसरे मंत्रों से क्या भिन्नता लगती है? अहम। अब ये कहीं तो अहम है, कहीं स है, कहीं त्वम है, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये बात आसान हो जाएगी और उत्तर देने में भी सरल होगी। अपने यहां 4 बातें मंत्रों के साथ जुड़ी हैं। कौन कौन सी? जो लिखी हैं ऊपर, ऋषि, देवता, छंद और स्वर। ऋषि, देवता, छंद और स्वर। ऋषि था वागाम्भृणी, और ऋषि कहते हैं मंत्र दृष्टा को। अच्छा, इसमें एक रोचक बात क्या है कि मंत्र दृष्टा कभी कभी आपको व्यक्ति लगता है और कभी कभी कोई पदार्थ लग सकता है। कोई बिजली लग दे, कोई पानी हो, आपा हो, तब आप क्या करोगे? तब अर्थ कैसे करोगे? तो उसमें आधी दैवीय ऋषि भी हैं और आधी भौतिक भी हैं। मतलब उनको मान करके कोई बात कही गई है और जहां मनुष्य को मान करके कोई बात कही गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप एक ही प्रमाण से सारी चीजों को नहीं देख सकते। आपको देखना पड़ेगा कि यहां अर्थ की संगति कैसे लगती है। तो ऋषि आधि दैविक भी हैं और आधि भौतिक भी हैं। आधि भौतिक हैं तो मनुष्य हैं। और इसमें रोचक बात क्या है, नाम से वस्तु नहीं बनी है, वस्तु है उसका नाम है। तो हमारे पास जो नाम आता है, हम किसी का भी नाम रखते हैं तो वो हमारा अपना कल्पित नहीं होता है, हमारा श्रुत होता है, हमारा पठित होता है, मतलब कहीं ना कहीं से वो हमें प्राप्त होता है, तब हम उसका नामकरण करते हैं। वही स्थिति ऋषियों की भी है। ऋषियों के नामकरण में एक संदेह पैदा जब होता है कि ये तो वस्तु का नाम है, होगा वस्तु जैसे गुण वाला होने पर या वस्तु का कोई स्वरूप उसमें होने पर वस्तु का नाम भी व्यक्ति का हो सकता है, और वस्तु पहले है, व्यक्ति बाद में है। मनु का श्लोक याद करो तो, नाम कहां से आते हैं? सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च, आगे पृथक संस्थाश्च निर्ममे। अर्थात शब्दों की जो परंपरा है ना, वो हमसे उधर नहीं जा रही है, पहले से हमारी तरफ आ रही है। वेद शब्देभ्य एवादम, मतलब वेद के शब्द हैं, उनका आप कहां कहां क्या क्या नामकरण कर रहे हैं, तो वो नामकरण आपके किसी आधार पर होगा कि आपने नामकरण वस्तु का किया या नामकरण व्यक्ति का किया। तो आपने उसमें क्या देखा, ये आपके सोचने की बात है कि भाई ये देख करके, ये साम्य देख करके हमने इसका ये नाम रख दिया। अब दूसरी चीज है इसमें देवता। देवता के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, मतलब निरुक्ति भाषा में बोलेंगे तो यत् काम ऋषिर यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन् स्तुतिम प्रयुंक्ते तद्दैवतः स मंत्रो भवति। यत् काम ऋषि, ऋषि था मंत्र का दृष्टा। वो क्या देखना चाहता है? वो क्या देखना चाहता है, ये इच्छा करके जो वो बोलता है। अब हम देखिए, हम किसी के पास भी जाते हैं या किसी से भी बात करते हैं तो पहले बात करते हैं कि बात करने का कोई उद्देश्य लेकर जाते हैं, पहले सोचते हैं यत् काम ऋषि, जो हमारे मन में बात है, जो इच्छा है। यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन, जो मेरी बात है मैं जिससे चाहता हूं,
मेरे मन में कोई बात है आपसे पूछने की, आपसे जानने की, आपसे लेने की, तो मैं उसी बात को कहूंगा। और उस बात को जब कहूंगा तो उस बात का अर्थ क्या बनेगा, जो मैं चाहता हूं। बात कठिन नहीं है, सहज है। मतलब कोई कह रहा है तो कह रहा है तो क्यों कह रहा है, कुछ चाहकर कह रहा होगा ना। तो वो चाहा हुआ जो है वो क्या है, कहने का विषय है। बात समझ में आई? आपके तो आएगी, आप तो बता दोगे, आप तो पढ़ा दोगे। बात समझ में आई कि भाई हम जो कुछ कह रहे हैं वो जिस इच्छा से कह रहे हैं, वो इच्छित बात जो है वो उसका देवता है। हम वही तो चाह रहे हैं उसमें, जो हमारे कथन का अभिप्राय। हमने कहा और वो काम हुआ, तो जो काम हुआ वो क्या, वो हमारे कहने का आशय, वो हमारे कहने का भाव, वो कहने का अभिप्राय। तो वो अभिप्राय क्या है, मंत्र का देवता। ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बार बार सुन के वो चीज आ जाती है, पहले पहले नया लगता है। तो यत काम ऋषि, ऋषि ने जिस कामना से, यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन, देवता के जो मतलब देवता जो है उसमें जो कुछ है जिसको उस देवता से चाहता है, स्तुतिम प्रयुंक्ते तद्दैवत समंत्रो भवति। देवता के द्वारा दी जाने वाली जो बात है, कही जाने वाली जो बात है, मिलने वाली जो बात है, वो उसका देवता है। उस बात से जो काम सिद्ध हो रहा है, जो उस बात से जो काम सिद्ध हो रहा है, सिद्ध होने वाला काम उस बात का विषय है। ठीक है, तो वही मंत्र में है, मंत्र में कहा जा रहा है। तो मंत्र में जो कह रहा है उस मंत्र को क्यों कह रहा है, मंत्र कहकर चाहता क्या है। मंत्र कहकर जो चीज चाहता है वो मंत्र से होनी चाहिए, और मंत्र से वो चीज हो जाती है तो मंत्र का अभिप्राय क्या निकला, जो हुआ वही मंत्र का विषय है, वही मंत्र का देवता है। तो ये देवता जो है, यत काम ऋषिर यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद्दैवता स मंत्रो भवति। जिस मंत्र को हम पढ़ते हैं, जिस भावना से, जिस इच्छा से, वो सिद्ध होने वाली इच्छा उस मंत्र का विषय होती है। अब तो कठिन नहीं है। अच्छा, अब ये कहता है कि मंत्र को पढ़कर देखते हैं, तो मंत्र कितनी तरह के दिखते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। दूसरी जगह कहते हो य आत्मदा बलदा। इन दोनों में क्या अंतर है। त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमी महे। इसमें क्या फर्क है। हाँ, त्वम और स, ये त्वम और स क्या है। कब तू बोलते हो और कब वह बोलते हो और कब मैं बोलते हो। जब कोई तीसरे व्यक्ति की बात करते हो तब आप वह बोलते हो। देवदत्त आया, वह बोला। तो मंत्र में है सनः पितेव सूनवे। अब यहां पर स है। त्वम हिना पिता वसो, यहां पर त्वम है और यहां पर अहम है। ये क्या है। ऐसा है कि हम जब बात करते हैं तो या तो हम कहने वाले होते हैं, हमारे द्वारा बात की जाती है तो हम उसको मैं कहकर बोलते हैं, हम कहकर बोलते हैं। ठीक है, अहम, आवाम, वयम, अहम। और जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तब त्वम कह के बोलते हैं, मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। त्वम ही न पिता वसो, हम ईश्वर को सामने खड़ा हुआ देखकर बात कर रहे हैं। और जब तीसरी बात है
इंद्र ईश इंद्र दिव्य पृथिव्या, जो इंद्र जो है वो महान है, तब कौन होता है? न सामने है न मैं है। अब एक सोचने की बात है, वेद में ऐसा क्यों है? क्या वो तीन है? कभी मैं, कभी तू, कभी वह, ऐसा क्यों? ये कोई समस्या नहीं है। ऐसा है कि आप लेखक बनकर देखो, एक क्षण के लिए आप लेखक बनकर देखो, वक्ता बनकर देखो, आप तीनों पुरुषों में किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। जब आदमी कहानी लिखता है तो अपनी घटी हुई घटना को कहानी में बांधना है, तब वो मध्यम पुरुष में बांध सकता है, वो प्रथम पुरुष में बांध सकता है, वो उत्तम पुरुष में बांध सकता है। वो कह सकता है कि मैं वहां गया, मैंने ये देखा, कहानी को इस तरह से शुरू कर सकता है। या इस तरह कर सकता है कि एक देवदत्त था, उसने ऐसा किया, वो कहानी प्रथम पुरुष में आती है। तो एक ही व्यक्ति जिस स्थिति में होकर के बोलता है वो उस पुरुष का प्रयोग करता है। तो वेद के मंत्र तीनों पुरुषों में मिलते हैं, प्रथम पुरुष में भी मिलते हैं, उत्तम पुरुष में भी मिलते हैं, मध्यम पुरुष में भी मिलते हैं। उनकी पहचान ये है जो त्वम स अहम। तो ये कहता है कि ये जो स्थिति है, इससे कभी कभी लोग समझ क्या लेते हैं कि कहने वाला कोई और है और सुनने वाला कोई और है। और आपके हिसाब से वेद एक के हैं, तो कहीं त्वम, कहीं अहम और कहीं स, ऐसा क्यों? तो ये शैली है और इस शैली को कोई भी प्रयोग करता है। मतलब लोक में भी होता है ऐसा कि एक ही व्यक्ति कभी त्वम से बात करता है, कभी स से बात करता है, कभी अहम से बात करता है। तो वैसे ही वेद में तीनों तरह के मंत्र आपको दिखाई देते हैं। तो जहां वह का प्रयोग होगा तो प्रथम पुरुष होगा, और प्रथम पुरुष में सारी विभक्तियां देख सकते हो आप। इंद्र महान है, इंद्र को ऐसा होवे, इंद्र के द्वारा ऐसा हुआ, इंद्र के लिए आहुति देते हैं, इंद्र से लेते हैं, हाँ, इंद्र का है, इंद्र में है। प्रथम पुरुषस्य आख्यातस्य प्रथम पुरुष, आख्यात का पहला पुरुष होगा, और सर्वाभिर नामभिर विभक्ति भी, सब विभक्तियों में उसका मंत्र मिलेगा। सारी विभक्तियों में हम उसकी चर्चा करेंगे। एक तरीका तो यह है। और जहां सामने की बात होगी वहां मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे, और जहां स्वयं वक्ता है वहां उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। तो इस तरह से तीन तरह की ऋचाएं हैं, और तीन तरह की ऋचाओं को देखने से कोई ये कहे जी इसमें बोलने वाले तीन हैं, एक जगह कोई मैं होकर बोल रहा है, एक जगह कोई तू होकर बोल रहा है, और एक जगह कोई वह होकर बोल रहा है, तो एक व्यक्ति की रचना, एक पुरुष की रचना कैसे माने? ये समस्या स्वाभाविक होती है। तो ऐसा लगता है कि ये देवता जो है अग्नि को कह रहा है, तो आग को लगता है कि आग को कह रहा है, तो आग एक हुई, कहने वाला एक और हुआ। तो इसका विचार जब आप करते हैं तो एक बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझें, कहने की शैली है, वो मध्यम पुरुष की हो सकती है, उत्तम पुरुष की हो सकती है, वो प्रथम पुरुष की हो सकती है। फिर इसके बाद वो कहता है कि एक और चीज आपको मंत्रों में दिखाई देगी। क्या? केवलाघो भवति केवलादि। क्या अर्थ है? पापी होता है। ये क्या हुआ? ये प्रशंसा है, निंदा है, हैं? ये निंदा है, कहीं प्रशंसा है, कहीं निंदा है। अद्या मुरीय यदि यातुधानोस्मि, यदि मैं यातुधान हूं तो मैं आज ही मर जाऊं। इसको क्या कहेंगे? हाँ, यदि तूने ऐसा किया तो तेरा नाश हो जाए, तो कहेंगे अरे वेद में क्या लिखा है, वो ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। तो इसके लिए निरुक्तकार कहता है, बृहद देवता वाला तो कहता है कि 32 तरह के मंत्र हैं, और निरुक्तकार कहता है 8 तरह के मंत्र हैं। अर्थात मंत्रों में बात कहने के 8 प्रकार हैं।
कहीं शपथ है, सत्यम ब्रवीमि वधैत स तस्य, मैं सच कहता हूं। ये मैं सच कहता हूं ये क्या चीज है? शपथ है। तो शपथ है, अभिशाप है, निंदा है, प्रशंसा है, स्तुति है, आशीर्वाद है। और नहीं, आशीर्वाद है और कहता है कि शायद ऐसा हो, संभावना है, परिदेवना, मैं दुखी हूं, मैं रो रहा हूं, मैं पीड़ित हूं, परिदेवना और आचिक्यासा, शायद ऐसा हुआ हो। तो ये मंत्रों में मिलता है। मंत्र किस तरह से बात को कहता है, तो कहीं शपथ के रूप में कहता है, कहीं आशीर्वाद के रूप में कहता है, शतम जीव शरदो वर्धमान। तो यदि आपको ये ध्यान में ये हो कि मंत्र के प्रकार कैसे हैं, तो आपको परेशानी नहीं होती है, बात अटपटी नहीं लगती है, विरोधी नहीं लगती है, सहज लगती है। तो वो इस तरह से हम वागंभृणी को यहां देखने, ये सब बात क्यों कह रहा हूं मैं आपको, जब वागंभृणी का करोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। क्योंकि वाक मतलब और आम्भृणी मतलब सुनते तो बहुत हैं, पर महत, बड़ी। आम्भृणी का मतलब है बड़ी और वाक मतलब वाणी। तो वागंभृणी का अर्थ क्या हुआ? बड़ी वाणी। अब बड़ी वाणी से इस सूक्त में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? कि इसमें जो बात कह रहे हैं वो ऐसी कह रहे हैं जिससे वाणी का कुछ संबंध ही नहीं दिखाई देता। आप मंत्र को करके पढ़ के देख लो। वो कहता है अहम रुद्रेभिर वसुभिश्चरामि, मैं रुद्र और वसुओं के साथ विचरण करती हूं। अहम आदित्यैरुत विश्वदेवै, मैं आदित्यों के साथ विचरण करती हूं, मैं विश्वदेवों के साथ विचरण करती हूं। अहम मित्रा वरुणा उभा बिभर्मी, मैं मित्र वरुण को धारण करती हूं। अहम इंद्राग्नि, मैं इंद्र और अग्नि को धारण करती हूं। अहम अश्विनोभा, मैं अश्विनों को धारण करती हूं। क्या करोगे इसका? नहीं बनती बात। ये कहने का एक अद्भुत तरीका है। ऐसा है कि यहां जो है ज्ञान है, वाणी है, यहां ज्ञान है। तो बात क्या है कि उसका ज्ञान कहां झलक रहा है, उसका ज्ञान कहां कहां प्रकाशित हो रहा है। मतलब कोई चीज कैसे बोलती हुई दिख रही है। आप कहते हो ना कैसा चित्र बना है, बोल रहा है, ऐसा लगता है बोल रहा है। ये बोल रहा है क्या चीज है? उस चीज की प्रामाणिकता। मतलब चीज इतनी बढ़िया बनना, इतनी अच्छी बनना कि जैसे वो साक्षात ही व्याख्यान हो, वो स्वयं उसका व्याख्यान हो। आप सोच कर देखो इसको। वैसे लिखा नहीं है यहां, अपनी गप्पा है। नहीं मतलब इसको अब कैसे समझोगे, नहीं समझोगे तो, कि भाई इंद्र अग्नि उसकी वाणी है। कैसे वाणी है? मतलब वाणी ऐसे हैं कि वो जो कुछ हो रहा है ना, वो स्वयं बोल रहा है। मतलब उसमें स्वयं प्रकाशित हो। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें वो प्रकाशित नहीं हो रहा है? उसमें यदि वो है तो वो क्या कह रहा है कि मैं यहां हूं, मैं उपस्थित हूं। ये कैसे पता लगा? उसके बोलने से पता लगा। तो वो कैसे बोल रहा है? वो दिखा रहा है कि देखो मैं हूं। मुझे बोलना कब पड़ता है? जब मुझे दिखता नहीं। बोलना मुझे कब पड़ता है? उसको याद करो कि अंधेरे में प्रकाश क्या? वाणी। रात को कुछ नहीं देख रहा, देवदत्त तुम कहां हो? वो कहता है मैं यहां हूं। बोलो दिखा कि नहीं दिखा? तो कहता है कि ये जो संसार में जो उसकी वाणी है ना, वो कहां कहां है? सब जगह है। और वो वाणी प्रकट हो रही है तो कह क्या रही है? कह ये रही है, अरे ये जो तुम देख रहे हो ना, ये मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रही हूं।
तो यहां पर अहम का प्रयोग है, उत्तम पुरुष का प्रयोग है। और इस दृष्टि से यदि इन मंत्रों को आप पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उटपटांग है, फिजूल है, इसमें क्या खास बात है, क्या इसमें क्या नया कहा है, तू पेड़ में है, तू पहाड़ में है, तू पानी में है, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, इसमें तो कोई बात नहीं निकली, इससे कुछ समझ में तो नहीं आया। लेकिन अब इसको इस भाव से देखो, अहम रुद्रेभिर वसुभिश्चराम्याहम आदित्यैरुत विश्वदेवई अहम मित्रा वरुणोभा बिभर में अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा। अब इसमें बहुत नाम पढ़ दिए। बहुत नाम क्यों पढ़ दिए? सब में, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें प्रामाणिकता ना हो। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पहले, क्या दिया था कि हमारे काम करने में और ईश्वर के काम करने में क्या अंतर है। ना, मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में दो तरह से काम होते हैं। एक प्रकृति में हो रहे हैं और एक मनुष्य में हो रहे हैं। लेकिन कुछ काम बिल्कुल नहीं बदलते और कुछ हर समय बदलते रहते हैं। किसके बदलते हैं? मनुष्य के। मनुष्य जितने काम करता है, जितनी बार करता है, उतनी बार बदलता है। इसलिए वो क्या करता है? नया करता है। उसे आप क्या कहते हो? नया किया। और वो नया बड़ा विचित्र होता है। 20 साल पहले जो फैशन था वो चला गया था, वो दोबारा आ गया तो फिर नया हो जाता है। इसीलिए पुराने शब्द की व्याख्या क्या है? पुरा नवम भवति। पहले नया था, अब तो नया नहीं रहा, पूरा पहले नया था। तो जो नयापन है, नएपन के कालिदास ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। बोले सुंदरता क्या? जो हर क्षण नई लगे, बिना देखी लगे, देखने की इच्छा लगे, वो नयापन है। जिसको एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 10 बार देख लिया, आपकी इच्छा ही नहीं होती, वो क्या हो गया? पुराना हो गया। प्रकृति कैसी है? पुरानी। प्रकृति कभी पुरानी नहीं लगती। प्रकृति कभी पुरानी नहीं लगती, हर क्षण नई लगती है। उसको जितनी बार देखो, जितना जहां जहां देखो, जिस रूप में देखो। मनुष्य का एक रूप सुंदर लग सकता है, दूसरा रूप अच्छा नहीं लग सकता। आदमी सज धज के बाहर खड़ा है, आप कहेंगे बड़ा अच्छा लग रहा था, हाँ, और मैले चोले कपड़े और गंदे बाल बिना बनाए ऐसे खड़ा है, कहेंगे बड़ा नालायक है। एक ही वह है, लेकिन एक परिस्थिति में आप उसे सुंदर कह रहे हो और दूसरी परिस्थिति में उसको असुंदर कह रहे हो। लेकिन प्रकृति में कैसा है? वो सूखी है तो भी सुंदर लगती है, वो हरी है तो भी सुंदर लगती है, वो पानी वाली है तो भी सुंदर लगती है, वो बिल्कुल रेत वाली है तो भी सुंदर लगती है, वो पहाड़ वाली है तो भी सुंदर लगती है, वो गहराई वाले समुद्र वाली है तो भी सुंदर लगती है। मतलब प्रकृति में सदा ही सौंदर्य है। तो ये जो परमेश्वर का जो काम होता है वो क्या होता है? सदा नया होता है। सदा नया क्यों होता है? सदा नया क्यों होता है? पुराना क्यों नहीं होता है? ऐसा होता है कि परिवर्तित नहीं, वो परिवर्तित नहीं होता इसलिए नया है। और जगह नया कब होता है? जब परिवर्तित होता है। ये कुर्ता निकाल के मैं लाल कुर्ता पहन के आऊं तो ये नया होगा, और यही पहनता रहूं तो नया ही नहीं होगा। लेकिन प्रकृति में तो ऐसा नहीं होता। तो ये कहता है कि ये क्या चीज है? ऐसा क्यों होता है कि प्रकृति हर समय नई लगती है और बाकी वस्तुएं कभी नई लगती हैं, कभी पुरानी लगती हैं? ऐसा होता क्यों है? क्यों कि परमात्मा की जो रचना का मानदंड है ना, वो सदा वहां टिका होता है जहां संपूर्णता होती है, और जहां संपूर्णता है वहां सदा नयापन है। नहीं, जहां संपूर्णता है, मतलब एक जो मूल्य हमने बनाए सुंदरता के, हमने बनाए ज्ञान के, हमने बनाए अच्छाई के, वो रूप नहीं बदलते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, और उनको सदा ही हम सुंदर कहते हैं, सदा ही अच्छा कहते हैं। लेकिन बाकी रूपों में ऐसा नहीं होता। जो मनुष्य करता है उसमें घटता बढ़ता रहता है। इसको एक उदाहरण से समझाया था मैंने आपको। मुसलमान भाई क्या कहते हैं?
वो कहते हैं देखो वेद इल्हाम तो है, वेद इल्हाम तो है, ईश्वरीय ज्ञान तो है, इसमें हमें आपत्ति नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान बहुत हैं, उनमें वेद भी इल्हाम है, जितने धर्म ग्रंथ हैं वो ईश्वरीय ज्ञान है। किंतु हमारा इल्हाम अच्छा क्यों है? नया है। आदमी नई चीज पसंद करता है, नई कार, नया कपड़ा, नया मकान, नए बर्तन, नया सब कुछ आदमी को अच्छा लगता है। तो इसलिए ईश्वरीय ज्ञान कुरान में नया होने से अच्छा है। उत्तर इसका, मनुष्य का बनाया हुआ नया होता है। ईश्वर की रचना एक जैसी होती है, एक जैसी होती है। नया और पुराना, अच्छा और बुरा, कम और ज्यादा, ये सापेक्ष शब्द हैं, सापेक्ष हैं। बुरा और अच्छा एक दोनों ना हो तो एक का कोई मतलब नहीं निकलता। ये मनुष्य के साथ है कि मनुष्य कभी भी पूर्ण नहीं बनाता। पूर्ण बनाए तो बदले कैसे? आप एक गज कपड़े को नाप कर रखो और दोबारा गज नापोगे तो कितना होगा? कुछ बढ़ जाएगा 4 अंगुल या घट जाएगा? न घटेगा न बढ़ेगा। प्रमाण जो है वो यथावती रहता है। तो ईश्वर ने जो कुछ बनाया वो कैसा बनाया? यथावत। मंत्र बोलो। ऋतंच चाभिधात तपसोध्य जायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। आगे प्राणि विदधद विश्वस्य मिशतो वशी। तो सूर्यचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, मतलब वो बदल कैसे सकता है? उसका सांचा तो एक ही है। सांचे में आप 1000 चीज ढाल लो, 1000 बार ढाल लो, जैसा है वैसा ही आएगा। तो ये कहता है कि यथा पूर्वम अकल्पयत, उसका ज्ञान संपूर्ण होने से अपरिवर्तनीय होता है और इसलिए वो कितनी भी बार बनाए वैसा ही बनाएगा। इसलिए उसका ज्ञान नहीं बदलता। उसका कर्म कैसे बदल जाएगा? क्योंकि जिसका ज्ञान नहीं बदला उसका कर्म भी नहीं बदलेगा। तो उसके ज्ञान में घटाबड़ी हो तो उसके काम में घटाबड़ी हो सकती है, उसके ज्ञान में घटाबड़ी नहीं होती तो काम में कैसे घट बढ़ सकता है वो? तो इसलिए ज्ञान एक बार दे या 1000 बार दे, वो तो जो है जैसा है वैसा ही देगा। उससे आप कितनी भी बार ले लो, क्योंकि वो उसका अपना हिस्सा है, अपना स्वरूप है। तो इसलिए वो कहता है कि उसकी जो सुंदरता है वो प्रामाणिकता के कारण है। कोई चीज कब सुंदर होती है? जब वो प्रामाणिक हो। भाई इसकी नाक कैसी है, इसकी आंख कैसी है, इसका मुंह कैसा है, इसका शरीर कैसा है, इसके हाथ कैसे हैं, इसके पैर कैसे हैं, इसका रंग कैसा है, इसका एक मानदंड है। उस जैसा होता है तो आप अच्छा कहते हो। आपने अलग अलग तय कर लिया तो अलग अलग लोग अलग अलग कहेंगे। यदि आप कहेंगे काला ही सुंदर होता है तो आप मानदंड बदल लिया आपने, लेकिन मानदंड नहीं बदला तो एक जैसा ही होगा। तो परमेश्वर का तो बदलता नहीं, हमारे तो बदल सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि ये संपूर्णता है ना, ये संपूर्णता जो है ये उसके सौंदर्य का कारण है। और ये संपूर्णता कैसे आई? ज्ञान से। इसके लिए एक बात याद कराई थी मैंने आपको। मतलब ईश्वर का ईश्वरत्व किस बात में है? नहीं, सर्वज्ञता। योग दर्शन का सूत्र बोलो। तत्र तत्र निरतिशयम, मतलब भगवान की सबसे बड़ी कोई विशेषता है और एकमात्र विशेषता है वो उसका सर्वज्ञ होना। वो सर्वज्ञ नहीं है तो ईश्वरत्व नहीं होता। अल्पज्ञ कभी ईश्वर नहीं हो सकता। और सर्वज्ञ कब हो सकता है? हाँ, ये तीनों जो संबंध है ना, समय हो गया ना, हाँ चलिए खत्म करते हैं। वो सर्वज्ञ जो है वो कब हो सकता है? जब वो सर्वव्यापक हो, क्योंकि जहां रहता है वहां जान सकता है, जहां रहता नहीं वहां जान नहीं सकता। हम अल्पज्ञ केवल इसलिए हैं कि हम एक देशी हैं। यदि हम भी कई जगह एक साथ रहें तो हम कई जगह की बातों को जान सकते हैं। और क्योंकि ज्ञान क्या है? शक्ति, इसलिए वो क्या है? सर्वशक्तिमान।
वो सर्वव्यापक है इसलिए सर्वज्ञ है, और वो सर्वज्ञ है इसलिए सर्वशक्तिमान है। तो इस सूक्त को जब आप इस दृष्टि से विचार करोगे तो ये जो व्यर्थ से शब्द हैं ये आपको बड़े सार्थक लगेंगे। बाँच के कल देख लेते हैं, ठीक है। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की भारत माता की गौ माता की आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक धर्म। वैदिक अभिवादन।